जगन्नाथ मंदिर की 22 पवित्र सीढ़ियों में से एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर श्रद्धालु कदम नहीं रखते। कहते हैं अगर आपने भगवान के दर्शन के बाद गलती से भी इस सीढ़ी पर कदम रख दिया तो आपके सारे पुण्य यहीं छिन जाएंगे और सीधा बुलावा आएगा यमराज का। आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है इस तीसरी सीढ़ी में जिस पर पैर रखते ही हर भक्त अंदर से कांप उठता है? आज हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार की इन पवित्र सीढ़ियों को स्थानीय भाषा में 22 पहाचा कहा जाता है। मंदिर के भीतर जाने के लिए सिंहद्वार यानी कि मुख्य द्वार पार करते ही श्रद्धालुओं को ये 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मान्यता है कि इन 22 पहाचा को स्पर्श मात्र कर लेने से सभी पाप धुल जाते हैं, इसलिए भक्त इन सीढ़ियों को हाथ से छूकर अपने माथे से लगाते हैं और बच्चे भी आशीर्वाद की कामना से इन पर लौटते देखे जाते हैं। सदियों से ये सीढ़ियां आध्यात्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक बनी हुई है और हर कदम के साथ भक्त एक नई श्रद्धा महसूस करते हैं। लेकिन इन 22 पवित्र सीढ़ियों में सबसे खास है तीसरी सीढ़ी, एक ऐसी सीढ़ी जिस पर कदम रखने से पहले भक्त डर जाते हैं। दरअसल तीसरी सीढ़ी के बीचों बीच एक काले रंग का पत्थर जड़ा हुआ है जिसे यमशिला कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय श्रद्धालु को तीसरी सीढ़ी में जुड़ी इसी यमशिला पर पैर रखना चाहिए ताकि उसे यमराज के दंड से मुक्ति मिल जाए। ऐसा कहा जाता है कि इस एक कदम से ईश्वर के दर्शन से पहले भक्त अपने पिछले पाप यही छोड़ जाता है। यमराज के दंड यानी कि यमदंड का भय मानो समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही भक्त भगवान के दर्शन करके वापस लौट रहा हो उसे सावधान किया जाता है कि तीसरी सीढ़ी पर दोबारा पैर ना पड़े। मान्यता है कि वापसी में यदि आपने भूल से भी इस यमशिला को चरण स्पर्श कर लिया तो जगन्नाथ के दर्शन से अर्जित सारा पुण्य यमराज पर इस पत्थर के माध्यम से वापस चला जाता है। यही वजह है कि श्रद्धालु लौटते समय तीसरी सीढ़ी को लांघकर या किनारे से उतरते हैं पर सीधे उस पर कदम नहीं रखते। अब सवाल उठता है, आखिर ये मान्यता शुरू कैसे हुई? इसके पीछे की कहानी क्या है? यहाँ कहानी मिथकों के धुंधले दायरे में ले जाती है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक समय यमराज स्वयं भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और विनम्र प्रार्थना की। उन्होंने शिकायत भरे स्वर में कहा कि जो भी लोग पूरी आकर तुम्हारे दर्शन करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं। परिणाम यह है कि यमलोक मानो सूना हो गया है, कोई भी आत्मा अब मेरे पास नहीं आ रही है। यमराज नहीं चाहते थे कि भगवान जगन्नाथ यूं सभी के पाप तत्काल क्षमा कर दे, वरना पापियों को दंड देने का काम कैसे चलेगा। इस पर कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ और यमराज के बीच एक अनोखा समझौता हुआ जो आज एक किंवदंती बन चुका है। इस कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने यमराज को एक समाधान सुझाया। उन्होंने यमराज को मंदिर की सीढ़ियों पर स्थान देने का फैसला किया। सिंहद्वार की उन 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर यमराज को यमशिला रूप में निवास करने का वरदान मिला। तब एक मान्यता ये बनी कि यदि कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करते समय यमराज की इस यमशिला पर पैर रखेगा तो समझो उसका सारा पुण्य यमराज छीन लेंगे और उसे मरने के बाद यमलोक जाना ही पड़ेगा। ये कहानी भक्तों को सचेत करती है कि भगवान के द्वार पर भी कर्मों का लेखा जोखा साथ चलता है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरी कथा भी प्रचलित है जो पहले से थोड़ी अलग है लेकिन संदेश बिल्कुल मिलता जुलता है। इस मान्यता के मुताबिक जब भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु चढ़ाई करते समय तीसरी सीढ़ी की यमशिला पर कदम रखते हैं तो उनके सारे पाप यहीं नष्ट हो जाते हैं। वे शुद्ध मन से देवता के सामने पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर से निकलते समय यदि वही कदम यमशिला को स्पर्श कर गया तो उनके द्वारा कमाया गया सारा पुण्य उसी समय वहीं खत्म हो जाता है। यही वजह है कि लौटते वक्त तीसरी सीढ़ी पर पैर ना रखने की सख्त सलाह दी जाती है। दोनों कथाओं का सार एक ही है, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने को लेकर विशेष सावधानी बरतना, क्योंकि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि न्याय के देवता यम का प्रतीक माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि पुरोहित और मंदिर प्रबंधक भी इस परंपरा को मानते हुए दर्शन पथ निर्देशित करते हैं। अक्सर भक्तों को बताया जाता है कि प्रवेश करते समय तीसरी सीढ़ी पर क्षण भर रुककर मंदिर के शिखर पर लहराते नील चक्र यानी कि नीले रंग के चक्र को प्रणाम करें। ये नील चक्र स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है और मान्यता है कि इसे निहारने मात्र से ही पूर्ण जगन्नाथ धाम की यात्रा का फल मिल जाता है।
तीसरी सीढ़ी पर खड़े होकर नीलचक्र के दर्शन करना मानो धरती और आकाश को जोड़ने वाले उस पावन बिंदु को नमन करना है जहां भक्त के पाप पुण्य संतुलित होते हैं। इन 22 सीढ़ियों से जुड़े और भी रहस्य और परंपराएं हैं। रथ यात्रा के समय तो मानो इस सीढ़ियों पर दृश्य अदृश्य सबका जमावड़ा होता है। लोक विश्वास है कि जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान देव देवी पूर्वजों की आत्माएं चित्रगुप्त जैसे लेखाकार और यमराज के दूत यानी कि यमदूत तक अदृश्य रूप में इन सीढ़ियों पर खड़े होकर भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा को निहारते हैं। 7वीं सीढ़ी को तो पितृशिला कहा जाता है, जहां श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए महाप्रसाद अर्पित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दीपावली की रात भक्त विशेष प्रकार की लकड़ियां, जिसे कोनारिया काठी कहते हैं, जलाकर इन सीढ़ियों पर घूमते हैं ताकि पूर्वजों की राह रोशन हो सके। जाहिर है हर सीढ़ी के साथ आस्था की कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। मंदिर के जानकार बताते हैं कि इन 22 सीढ़ियों के महत्व पर कई दृष्टिकोण हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये 22 पहाचा ब्रह्मांड के 22 लौकिक स्तरों का प्रतीक है। स्वर्ग के 7 लोक, 7 पाताल और 8 बैकुंठ मिलाकर 22 लोक। मानो भगवान के दर्शन से पहले मानव को संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी स्तरों को पार करना होता है। एक अन्य मत ये कहता है कि ये 22 सीढ़ियां मानव के 22 प्रकार के अवगुणों या कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक कदम के साथ भक्त एक एक दुर्बलता को त्यागता चले, तभी वो शुद्ध हृदय से भगवान तक पहुंच पाता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष पीछे छूटते जाए। जैन धर्म में भी इस स्थान का खास महत्व है। जैन अनुयायी इन 22 सीढ़ियों को अपने 22 तीर्थकरों के प्रतीक के रूप में देखते हैं और मंदिर प्रवेश करते वक्त हर सीढ़ी को श्रद्धापूर्वक छूकर माथे से लगाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम दिखता है। 22 सीढ़ियों की यात्रा केवल शारीरिक चढ़ाई नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान है। तीसरी सीढ़ी का ये लोक विश्वास श्रद्धा को एक सुंदर रहस्यमयी आयाम देता है। जब भी आप पूरी जगन्नाथ मंदिर जाएं, इन 22 पहाचा पर कदम रखते समय याद रखें, आप केवल पत्थरों पर नहीं, सदियों पुरानी कथाओं और श्रद्धा पर अपने कदम रख रहे हैं। जय जगन्नाथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति। शुक्रिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।